इस लेक्चर में हम फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 प्रॉपर्टीज हमने पहले डिस्कस की थी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है, देखिए यानी वो शेप जिसमें क्रिस्टल ग्रो कर रहा है, उस शेप को हैबिट ऑफ द क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, द शेप इन विच क्रिस्टल्स आर ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। जैसे कि देखिए NaCl नॉर्मली क्यूबिक शेप में ग्रो कर लेता है, लेकिन अगर हम इसमें 10% यूरिया ऐड कर लेते हैं तो इसका शेप क्यूबिक से बदल कर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाता है। तो यही क्या है, सोडियम का हैबिट है कि नॉर्मली इसका हैबिट है NaCl के शेप में ग्रो करना। नॉर्मली इसका जो हैबिट है वो क्यूबिक शेप में ग्रो करना NaCl का, तो क्यूबिक शेप में ग्रो करना इसका हैबिट है। लेकिन अगर हम इसमें 10% यूरिया डालेंगे तो इसका शेप ऑक्टाहेड्रल शेप में ग्रो कर लेता है। तो दैट इज नोन एज द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं। इसके बाद है क्रिस्टल ग्रोथ किसे कहते हैं। देखिए वो प्रोसेस जिसमें किसी हॉट सोल्यूशन को जब हम कूल कर लेते हैं तो नतीजे के तौर पर उसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, तो उस अमल का नाम क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं। हमें पता है जब हम किसी क्रिस्टल बनाते हैं तो हम सबसे पहले इसका सैचुरेशन सोल्यूशन बना लेते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद उसको कूल कर लेते हैं, तो नतीजे के तौर पर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा, द प्रोसेस इन विच हॉट सोल्यूशन इज कूल्ड एज अ रिजल्ट क्रिस्टल्स आर फॉर्म इज कॉल्ड क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं। अब ये जो हम ग्रोथ करने, जो क्रिस्टल को हम जो ग्रो कर रहे हैं, इसके अंदर जो हम कूल कर रहे हैं, तो ये कूल करने के लिए डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह के कंडीशंस देते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ना, उसकी टेम्परेचर के हिसाब से डेफिनेटली हम किसी भी सोल्यूशन को हम फास्टली भी कूल कर सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा स्लोली भी कूल कर सकते हैं, और इसको हम नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर में भी हम कूल कर सकते हैं। तो इसी कंडीशन की वजह से जो है ना टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स बनते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि अगर हम सोल्यूशन को फास्टली यानी फास्ट कूलिंग करेंगे, एकदम से इसको हम किसी डीप फ्रीजर में रखेंगे, तो इससे क्या होंगे, स्मॉल साइज ऑफ क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर हम उस सोल्यूशन को स्लोली कूल करेंगे तो इससे क्या होगा, लार्ज साइज ऑफ द क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर हम इसको बहुत ज्यादा स्लो, मतलब ये कि हम इसको अगर हम मीडियम कूलिंग करेंगे, न ज्यादा फास्ट करेंगे न ज्यादा स्लो करेंगे, तो इससे जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो मॉडरेट साइज के बनेंगे। तो मतलब ये है कि नॉर्मली किसी भी सोल्यूशन को कूल करने के लिए हमें स्लोली कूल करना चाहिए, ताकि इससे जो है ना लार्ज साइज के हमें क्रिस्टल हासिल हो जाए। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रोपी। देखिए एनआइसोट्रोपी क्या है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एनआइसोट्रोप्स क्या होता है। देखिए वो सब्सटेंस जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है इन डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ऐसे सब्सटेंस को एनआइसोट्रोप कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को एनआइसोट्रोपी कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनआइसोट्रोप एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एनआइसोट्रोपी। इसका एग्जांपल आप ग्रेफाइट से ले सकते हैं। देखिए ग्रेफाइट जो है ना, कि ग्रेफाइट क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। मिसाल, अगर ग्रेफाइट एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक करंट पास कर लेता है तो वो वाई एक्सिस में नहीं करेगा। जैसे कि मैंने लिखा, ग्रेफाइट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्स एक्सिस में पास कर लेता है लेकिन वाई एक्सिस में नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जबकि वाई एक्सिस में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते। क्योंकि ग्रेफाइट आपको पता होगा कार्बन का इलेक्ट्रोप है, इसमें 3 बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, एक अनपेयर्ड होता है। तो वो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक्स एक्सिस में अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को एनाइसोट्रोप्स कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम एनाइसोट्रोपी कहा जाता है।
इसके बाद है सिमेट्री क्या है। देखिए ये क्यूब बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो है ना, इसको बोलते हैं ना कॉर्नर कहते हैं, इनको कहते हैं ना एजिस, और इनको फेस कहा जाता है। तो कहा जाता है कि यानी किसी क्रिस्टल को जब हम 360 डिग्री में घुमाते हैं, जब हम किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री में एंगल में घुमाते हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है, उस क्रिस्टल के फेसेस इनको बोलते हैं जो सामने होते हैं, और उनके एजिस, ये इनको एजिस बोलते हैं, और इसके कॉर्नर्स क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो इसको सिमेट्री कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा, द प्रॉपर्टी इन विच क्रिस्टल्स आर रोटेटेड एट 360 डिग्री एंगल, इट रिपीटेड फेसेस, एजिस एंड कॉर्नर्स इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से चंद टाइप है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा टाइप है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा टाइप है पॉइंट ऑफ द सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब जिस प्लेन से काटा जाएगा इसमें इक्वल पार्ट्स हासिल हो, दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये कि अगर किसी क्रिस्टल को हम सेंटर से काटेंगे तो इसके इक्वल पार्ट्स, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस सिमेट्री। या हम किसी क्रिस्टल को किसी पॉइंट से काटेंगे तो जिसके अंदर इक्वल पार्ट्स मिले, तो दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ दिस सिमेट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। देखिए आइसो का मतलब है सेम, मॉर्फ का मतलब है यानी फॉर्म। डिफरेंट क्रिस्टल यानी डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो जिसके डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो और जिसके सेम शेप हो, इनको आइसोमॉर्फ कहते हैं, और ऐसे फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि देखिए जिंक सल्फेट है और निकल सल्फेट है, हालांकि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस है, लेकिन इनका शेप देखें सेम है, आर्थोरोम्बिक्स शेप है, और इनका देखिए रेशो भी सेम है, यानी 1:1:4, यानी जिंक देखे 1 रेशो है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन देखे यहाँ 4 है। जबकि निकल में देखे 1 रेशो निकल है और 1 रेशो हमारे पास सल्फर है और 4 रेशो ऑक्सीजन है। तो ऐसे सब्सटेंस को आइसोमॉर्फ कहते हैं, और इस फिनोमेना को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसी का अपोजिट कर लो तो पॉलीमॉर्फिज्म बन जाएगा, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। पॉली का मतलब है मोर, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, और इज्म का मतलब है प्रोसेस या फिनोमेनन कहते हैं। देखिए वो सब्सटेंसेस, यानी एक ही सब्सटेंस हो, याद रखना एक ही क्रिस्टल हो, एक ही सब्सटेंस हो, एक ही क्रिस्टल हो, जिसके एक या दो से ज्यादा क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा इसके फॉर्म्स हो, इसकी शक्लें हो, तो ऐसे सब्सटेंस को पॉलीमॉर्फ कहते हैं, और फिनोमेनन को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर NaCl देखें, इसके 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मिलते हैं। एक आपको NaCl मिलेगा क्यूबिक फॉर्म में, और एक इसका फॉर्म मिलेगा आपको ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में मिलेगा। तो ये है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म।